नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। दोस्तों आज हम लोग लुसेंट सामान्य विज्ञान में केमिस्ट्री में आज हम लोग पीएच मान, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो पीएच मान से आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है, खास करके रेलवे का जो एग्ज़ाम होता है उसमें अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस का देखा होगा तो आपको पीएच मान से ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिल गए होंगे। लेकिन अगर प्रेजेंट में ग्रुप डी जो रेलवे का जो ग्रुप डी एग्ज़ाम है उसका ट्रेंड देखा जाए साइंस के क्वेश्चन पूछने का, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस उसमें ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो मैं आज आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि पीएच मान से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और जो पीएच मान का जो स्टैटिक क्वेश्चन है उसको भी मैं आज आपको बताऊँगा क्वेश्चन कहाँ से पीएच मान से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और अगर आज का वीडियो आप देख लेते हैं तो पीएच मान से कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे कि पीएच मान क्या होता है, पी और ऐसे ऊपर में एच लिखा रहता है, तो पीएच मान होता क्या है। तो पीएच जो होता है, पीएच उसका जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो आज तक नहीं आ पाया है कि पीएच का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगा। कुछ साइंटिस्ट हैं जो कि पीएच को बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का जो पावर होगा उसको पीएच बोलेंगे। कुछ साइंटिस्ट हैं या जिसको पीएच को पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। पोटेंज जो है जर्मन वर्ड है, इसका भी मतलब होता है पावर। और कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो इसको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, पीएच का 3 है आपको फुल फॉर्म, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो कभी कभी आपके एग्जाम में पीएच का फुल फॉर्म भी आ जाता है। तो पीएच का फुल फॉर्म अगर आता है तो अगर इसमें से कोई भी एक अगर आपके ऑप्शन में है तो वो आंसर आपका सही हो जाता है। ठीक है, अब जो पीएच मान है उसका खोज किसने किया था। तो पीएच मान का खोज किया था एक डेनिश रसायन शास्त्री थे, एक डेनिश जो केमिस्ट थे, वो सोरेनसन। ठीक है, तो सोरेनसन ने पीएच का मान का खोज किया था। कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि पीएच मान का जो खोज है, पीएच मान की अवधारणा वो किसने दी थी। तो ये डेनिश साइंटिस्ट थे सोरेनसन, उन्होंने ही पीएच मान का खोज किया था। तो आपको 2 क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से। एक तो पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और पीएच का खोज किसने किया था, तो सोरेनसन ने। आया समझ में आपको। अब पीएच मान आखिर होता क्या है। तो पीएच मान से किसी विलयन का अम्लीयता क्षारीयता को मापा जाता है, यानी कि कोई विलयन कितना अम्लीय है कितना क्षारीय है, उसका जो माप हम लोग निकालते हैं वो पीएच मान से निकालते हैं। पीएच मान एक संख्या होती है जो यह बताती है कि कोई विलयन जो है अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, कभी कभी आपको इस लाइन से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अब है जो पीएच का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि पीएच का जो मान होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का जो मान होता है वो 0 से लेकर के 14 तक होता है। 0 से कम भी नहीं हो सकता है और 14 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता है। तो पीएच का मान जो होता है 0 से लेकर के 14 तक ही हो सकता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब जो है सो पीएच निकालने का एक फार्मूला होता है। पीएच निकालने का एक फार्मूला होता है। जैसे पीएच किसी भी सॉल्यूशन का अगर पीएच निकालना हो तो उसके लिए होता है log 1/H प्लस आयन। H पर पावर प्लस है, इसका मतलब हो गया कि H प्लस आयन। पीएच बराबर log 1/H प्लस आयन। तो दोस्तों आपको एक चीज़ तो ज़रूर पता होगा कि जैसे यहाँ पर log 1/A लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, log A पर पावर -1। अब आपको ये पता है कि अगर कोई भी इस पर पावर में है तो पावर कहाँ पीछे आ जाता है, ये पावर जो है पीछे आ जाता है, यानी कि -1 पीछे होगा और log A होगा, यानी कि -log A। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि log 1/A बराबर होता है log A पर पावर -1, क्योंकि 1/A बराबर A पर -1 होता है। अब ये कोई भी अगर पावर में हो तो वो क्या होता है कि log के पीछे आ जाता है, तो पीछे आ गया -1 और A आगे रह गया। अब -1 यानी माइनस, तो log A। तो ये जो आपका जो फार्मूला है पीएच बराबर log 1/H प्लस आयन, इसको लिख सकते हैं कि पीएच बराबर -log H प्लस
आयन। ठीक है, जो ये जो H प्लस आयन पर -1 पावर में आएगा वो पीछे आ जाएगा, यानी कि log H प्लस आयन। तो pH का जो फॉर्मूला होता है ये भी हो सकता है कि pH बराबर -log H प्लस आयन। अब कुछ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि मनुष्य का शरीर जो है, मनुष्य का शरीर जो 7 से लेकर के 7.8 के बीच काम करता है। मनुष्य के शरीर में जितना भी रासायनिक अभिक्रिया, जितना भी कोई भी क्रिया मनुष्य के शरीर के अंदर होता है वो 7 से लेकर के 7.8 के बीच में ही होती है। ठीक है, अगर मनुष्य के शरीर का pH जो है वो 7.8 से ज़्यादा हो जाए तो बहुत कुछ शरीर में जो है सो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो मनुष्य का शरीर जो काम करता है वो 7 से लेकर के 7.8 pH के बीच में काम करता है। और अम्लीय वर्षा जो होती है, अम्लीय वर्षा, तो वर्षा जल का अगर pH मान 5.6 से कम हो जाए, वर्षा जल का अगर pH मान 5.6 से कम हो जाए तो उसको बोलते हैं अम्लीय वर्षा। ठीक है, और दंत क्षय जो होता है, यानी दांत जो का जो क्षय होने लगता है, तो वो जो है कि अगर मुंह का जो लार है उसका pH मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांत का क्षय स्टार्ट हो जाता है। और दांत के क्षय में क्या चीज़ का क्षय होता है? तो दांत के क्षय में एनामेल का क्षय होता है। दांत के क्षय में एनामेल का क्षय होता है। एनामेल क्या है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ, मनुष्य के शरीर में सबसे कठोरतम पदार्थ जो है वो है दांत के जो ऊपरी परत में एनामेल होता है, उसी को सब मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कहते हैं। तो उसी का जो क्षय हो जाता है कब? जब मुंह का जो pH मान है वो 5.5 से नीचे, यानी कि जो मुंह के अंदर जो अम्लीय हो जाता है अगर लार, तो pH मान 5.5 से कम हो जाता है तो एनामेल का क्षय हो जाता है। ठीक है, अब इसको, ये जो स्केल आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं pH स्केल। इसको क्या बोलते हैं? pH स्केल। तो इसमें 0 से स्टार्ट हो करके 14 तक जाता है। और ये 7 क्या है? 7 बीच में आएगा, 0 से 14 के बीच में 7 आएगा। तो जिस भी पदार्थ का, जिस भी विलयन का pH मान, जिस भी विलयन का pH मान 7 होता है उसको बोलते हैं उदासीन विलयन। ठीक है, जिस भी pH का मान, जिस भी विलयन का pH मान 7 होता है उसको बोलते हैं उदासीन, यानी कि ये न अम्लीय है और न ही क्षारीय है। ठीक है, ये उदासीन है। ठीक है, अब 7 से कम, यानी कि 7 से कम, यानी 7 से लेकर के 0 तक बढ़ेंगे तो इधर का विलयन जो होगा, जो 7 से कम होगा जिसका pH मान, वो होता है अम्लीय, और 7 से ज़्यादा होता है तो वो होता है क्षारीय। ठीक है, अब किसी विलयन का pH मान 5 है और किसी का विलयन pH मान 2 है तो ज़्यादा अम्लीय कौन होगा? तो ज़्यादा अम्लीय होगा 2 वाला। ठीक है, यानी कि जितना pH मान कम होगा उतना ज़्यादा जो अम्लीय होगा। ठीक है, और किसी विलयन का pH मान 9 है और किसी विलयन का pH मान 14 है तो 9 वाला कम क्षारीय होगा, 14 वाला ज़्यादा क्षारीय होगा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ये सब से आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अब है कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको कि आप लोग याद रखेंगे कि नींबू का जो रस है, नींबू का जो जूस है उसका pH मान कितना होता है? 2.2, सिरका का होता है 2.4, शराब का 2.8, मानव मूत्र, दूध, रक्त, लार, ये जो है ना चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मानव मूत्र का, दूध का, रक्त का और लार का। तो मानव मूत्र का pH मान 6 होता है, दूध का pH मान 6.4 होता है, रक्त का pH मान 7.4 होता है, लार का pH मान 6.5 होता है और जल का pH मान 8.4 होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि मानव मूत्र क्या है? अम्लीय है, दूध भी अम्लीय है, मानव रक्त क्षारीय है। मानव रक्त आपको कड़वा यानी कि नमकीन लगता है। ठीक है, तो मानव रक्त जो है सो क्षारीय होगा, और लार जो है वो भी अम्लीय है क्योंकि लार का pH मान 7 से कम होता है। समुद्री जल का pH मान 8.4 होता है। समुद्री जल का जल जो होता है वो क्षारीय होता है। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चारों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो मानव मूत्र, दूध, रक्त और लार, ये सब आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब मैं आपको 1-2 न्यूमेरिकल बताता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि किसी विलयन में H+ आयन
की सांद्रता 10⁻⁻4 है तो विलयन का pH मान क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻4 है, तो विलयन का pH क्या होगा। तो मैंने आपको pH का जो फॉर्मूला बताया है, pH का फॉर्मूला क्या होता है, pH बराबर -log H+ आयन, यानी H+ आयन कहने का मतलब है इसकी सांद्रता, यहाँ पर क्या है इसकी सांद्रता, तो यहाँ पर -log H+ की सांद्रता कितनी है, -4, 10⁻⁻4। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि log में क्या होता है, log में एक होता है बेस, छोटा सा यहाँ पर लिखा रहता है, तो बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि बेस उसका 10 होता है। तो अगर बेस भी a हो और आर्गूमेंट भी a हो, ठीक है, तो इसका वैल्यू 1 होता है, यानी कि ये दोनों अगर बराबर हो जाए तो इसका वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, शायद आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -log, अब नीचे कुछ नहीं है बेस में, तो बेस में 10 होगा, ऊपर भी 10⁻⁻4। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि log a पर पावर अगर b है तो b चला आता है पीछे, ठीक है, यानी कि b log a हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, -4 पावर, -4 पीछे आएगा, तो -4 log 10, नीचे कुछ नहीं है, इसका तो नीचे यहाँ पर 10 है, तो मैंने बताया कि ये दोनों का समान होता है तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो -+4, ठीक है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 4 × 1 = 4। तो इस क्वेश्चन में इसका pH मान कितना आ गया आपको, 4 आ गया। तो किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता अगर 10⁻⁻4 है तो विलयन का pH मान क्या होगा, तो विलयन का pH मान 4 होगा। 4 कहने का मतलब है कि यह विलयन क्या है, अम्लीय है। 7 से कम pH मान आ गया तो विलयन क्या है, अम्लीय है। तो दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और काफ़ी अच्छा लगा होगा पढ़ के। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिएगा कैसा लग रहा है सीरीज, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।